एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध पर लौट आए हैं। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर विध्वंसक हमले की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। कारण है ईरान की तरफ से अमेरिका को भेजा गया शांति प्रस्ताव। ट्रंप ने दूसरी बार ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐलान कर दिया कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम हमें स्वीकार नहीं। जब तक ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या ईरान को झुकाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर ईरान पर करेंगे भीषण विध्वंसक हमला? अमेरिका ईरान में फिर महायुद्ध के संकेत। क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला करेंगे ट्रंप? ईरान की चेतावनी, हमला हुआ तो पलटवार। अमेरिका और ईरान की सेना आमने सामने। लौट के ट्रंप ईरान के साथ युद्ध पर आएंगे। After the strike, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल ईरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने की शर्तें, फारस की खाड़ी और होर्मुज में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने और परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका को बताई थी। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीस डील में सबसे बड़ा रोड़ा है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप की तरफ से रखी गई शर्त, वही शर्त जिसे ईरान कबूल करने को तैयार नहीं है। ईरान यही चाहता है कि पहले अमेरिका प्रतिबंध हटाए, तभी एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर कोई बात होगी। वहीं ट्रंप ने ईरान के सामने शर्त रखी है कि ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा और 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंपना होगा। ईरान जब अमेरिकी शर्तों को पूरा करेगा तभी प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई फैसला होगा। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर भी अमेरिका और ईरान के बीच गहरे मतभेद हैं। ईरान की शर्त है कि होर्मुज उसके कंट्रोल में था और आगे भी रहेगा। यही नहीं, अमेरिकी नेवी को ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटानी होगी। कुछ इसी तरह ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान मानता है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम ईरान की सुरक्षा का मामला है, लिहाजा उससे कोई समझौता नहीं होगा। जबकि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे। We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि उनका प्रस्ताव व्यवहारिक है और अब फैसला अमेरिका को करना है। अगर अमेरिका उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय युद्ध को चुनता है तो ईरानी सेना भी अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका को ईरान की तरफ से भेजा गया नया प्रस्ताव उचित और उदार है, जबकि वॉशिंगटन ने इसे अस्वीकार्य बताकर खारिज कर दिया था। हम दादागिरी करने वाले नहीं हैं, हम दादागिरी करने वालों के खिलाफ खड़े हैं।
ईरान की मांगों में युद्ध खत्म करना, अमेरिकी प्रतिबंध को हटाना और ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करना शामिल है। और तो और हमने ईरानी जनता के खिलाफ कार्रवाई करने वालों से हिसाब बराबर नहीं किया है। अगर हमारे सशस्त्र बलों को कोई अवसर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा। ईरान ने इशारे इशारे में इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। ईरान मानता है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था, लेकिन अभी ईरान पर हमले की कीमत इजराइल ने नहीं चुकाई है। दरअसल ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस टिप्पणी का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने होर्मुज को लेकर अमेरिका और यूरोप को सीधी धमकी देते हुए कहा है, अगर किसी दूसरे देश ने होर्मुज की सुरक्षा में दखल देने की कोशिश की तो उसे तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। युद्ध हो या शांति, होर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करना सिर्फ ईरान का अधिकार है। ईरान किसी भी देश को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। फ्रांस और ब्रिटेन अपने युद्धपोतों को क्षेत्र में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जहाजों की सुरक्षा के नाम पर विदेशी युद्धपोतों की तैनाती वास्तव में क्षेत्र का सैन्यीकरण बढ़ाने की कोशिश है। मतलब यही है कि अभी जो तस्वीर सामने है उससे ये साफ है कि ईरान और अमेरिका संपूर्ण युद्ध विराम की तरफ नहीं बल्कि महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।